गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई कंसंट्रेशन टर्म स्टडी करने जा रहे हैं, वो है आपकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्या है आपकी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम बच्चों किससे डिनोट करते हैं, एक्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका एक्स बच्चों। ठीक है, डिफाइन करने चलते हैं चलिए इसको। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है बच्चों आपके मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन है, जनरली आपके अगर बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया जाए बच्चों, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि टू कंपोनेंट्स। ठीक है ना, मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपके सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट कंपोनेंट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट कंपोनेंट है बच्चों। ठीक है ना, तो हम वहां पर मोल फ्रैक्शन किससे से निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपकी क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है, आई रिपीट अगेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है ना, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, यानी कि एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो ये तो हो गया आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इक्वल क्या होता है, मोल्स ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपकी इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंडिविजुअली का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें अगर मान लो पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन को सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए बच्चों कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो एक्स सॉल्यूट अभी आपने निकाला था, ये है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक है ना, हमने एलसीएम लिया दोनों का, तो एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट आया। ठीक है, जब इसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो देखिए एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट से कट होगा तो एन सॉल्यूट आ गया, प्लस सिमिलरली वही फंडा यहाँ पर होगा और एन सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, यानी कि डिवीजन लगेगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट से ये चीज होती है आपके बच्चे से, एक स्टेटमेंट अराइज होता है इस आपके फॉर्मूले से कि कोई भी अगर मान लो सॉल्यूशन है उसमें कितने भी कंपोनेंट्स हों, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट ऑल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होगा बच्चों, 1 होगा, यूनिट होगा। क्या होगा बच्चों, आपके यूनिट होगा, यानी कि 1 होगा ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक्स सॉल्यूशन यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा 1। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इक्वल 1। तो इससे से ये आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट होता है बच्चों। ठीक है, अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करने चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर हम इन चीजों का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, कोई आपकी मिक्सचर है, मिक्सचर में आपकी कितना है, CO2 के कितने ग्राम्स हैं 44 और ऑक्सीजन के कितने 48 ग्राम है।
तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए उन कंपोनेंट्स के मोल मालूम होने चाहिए बच्चों, ठीक है। लेकिन मोल उसने नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, उसका मास दे रखा है उन कंपोनेंट्स के, तो हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअली मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मोल्स ऑफ O2, ठीक है, तो NO2 निकाल लेते हैं, N पहले निकाल लेते हैं CO2 बच्चों, ठीक है ना। यहाँ आपके NCO2 इक्वल क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है 44, मोलर मास कितना होता है आपके 44 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 1 मोल आ गया, कितना है आपके 1 मोल, इसकी यूनिट क्या होगी 1 मोल, ठीक है बच्चों। यूनिट का खास कर ध्यान रखें, यूनिट लिखें, ठीक है ना। तो 1 मोल आ गया बच्चों आपके CO2 का। सिमिलरली मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 यानी कि मास ऑफ O2 कितना दे रखा है 48, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा बच्चों आपके 32, ठीक है। तो देखिए आप कट कीजिए, इसको कितना है, ये 16 से 3 टाइम कट होगा और ये 2 टाइम्स कट होगा, यानी कि 1.5 मोल आ गया बच्चों ये, ठीक है। 1.5 मोल्स ऑक्सीजन के आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो देखिए सॉल्यूशन आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है, तो XCO2 कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है ना, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मोल्स रख दीजिए, NCO2 कितनी है बच्चों आपकी, CO2 के मोल्स कितनी है 1 मोल, और ऑक्सीजन की 1.5, तो यहाँ 1 रख दिया, NCO2 जगह 1 प्लस 1.5, यानी कि कितना हो गया 1/2.5, ठीक है। ओके, कितना है आपकी, इससे डेसिमल हटाया, आगे इसको सॉल्व किया तो बच्चों कितना हो गया 10/25, यानी कि ये हो गया आपका 2/5, ठीक है। 2/5 इसका मोल फ्रैक्शन आया आपकी, ठीक है, CO2 का। सिमिलरली अब हमें कैलकुलेट करना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ठीक है। तो XO2 इक्वल क्या होगा NO2, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ हो गया मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ O2, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं बच्चों आपके 1.5 अपॉन यहाँ CO2 के 1 और ये 1.5, तो कितना हो गया 1.5 अपॉन 2.5, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया, 5 से कट कर दो, ठीक है। ये हो गया 5 3 15 और 5 5 25, तो ये आपकी मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, किसका आया मोल फ्रैक्शन, ये आया ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों कि जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है ना, यूनिटलेस होता है ये, इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए कि मोल्स, देखिए मोल फ्रैक्शन में क्या ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी मोल्स हैं, मोल से मोल कट हो जाएगा, तो ये आपकी क्या है यूनिटलेस होती है आपकी, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है बच्चों, ओके। इस चीज का खास कर ध्यान रखें, ये इसकी यूनिट नहीं होती है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25, देन फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आपसे मोलैलिटी पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पर, देखिए यूरिया का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। गिवन वैल्यू क्या बच्चों आपके यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन में गिवन वैल्यू है आपके एक्स यूरिया, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ, एक्स यूरिया कितना है 0.25, ओके। और गिवन क्या वैल्यू आपकी, देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मोलैलिटी का बच्चों, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, मोलैलिटी इक्वल, यूरिया की मोलैलिटी निकालनी है ना, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, देखिए सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर होगा, और आपके सॉल्यूट क्या होगा, यूरिया होगा, ठीक है ना। यूरिया सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है इसका, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें हमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी आपके, तो देखिए एक्स यूरिया, आपको मालूम है कि एक्स यूरिया प्लस एक्स वाटर इक्वल 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए आप क्या हुआ कि एक्स यूरिया एक्स वाटर कितना हुआ आपकी 1 माइनस यूरिया का मोल फ्रैक्शन, यहां से माइनस कर देंगे तो ये 0.75 आ गया, ठीक है। आपको मालूम है कि एक्स यूरिया अपॉन एक्स वाटर क्या होते हैं आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, फॉर्मूला रख लेते हैं ना हम यहाँ पर, यूरिया, ठीक है। यहाँ क्या आएंगे, यूरिया के मोल्स, मैं यू कर देता हूं इसको, ठीक है, और प्लस एन डब्ल्यू, ओके। ये हो गया आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, नीचे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिवीजन लगाएंगे इस तरह से आपकी, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका एन यूरिया प्लस एन डब्ल्यू, और नीचे आ जाएगा आपके एन वाटर, ठीक है ना, डब्ल्यू यहाँ ऐसे कर देना, ओके, डब्ल्यू, ओके। तो इससे से ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट हो जाएगी, तो फाइनली आया क्या आपका यहाँ पर एन यूरिया अपॉन एन डब्ल्यू आया, ठीक है। एक्स यूरिया की वैल्यू कितनी है आपकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना है बच्चों, 0.25 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपने अभी कितना निकाला था, 0.75 बच्चों। डेसिमल से डेसिमल आपकी काट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो कितना है यहाँ पर वैल्यू आपकी, तो एन यूरिया अपॉन एन वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का रेशियो कितना है यहाँ पर, 25 से कट कर देते हैं 1, और ये हो गया 3, 1/3 रेशियो आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का जो रेशियो है वो 1/3 आया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमारे काम आएगी, अभी देखिए कैसे काम आएगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलो अब देखिए क्या है यहाँ पर मोलैलिटी क्या होती है, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन W को अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पर, W को मैं मोल्स में, ये W क्या है बेटा आपकी यहाँ पर, सॉरी ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है बच्चों, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ओके। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आपके मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो वाली हमारे काम आ जाएगी। तो मोल्स में कन्वर्ट करते हैं हम सॉल्वेंट को, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, तो एन वाटर, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या मोल्स ऑफ वाटर क्या हुआ आपके, मास, ऐसा कर लेते हैं इसको, डब्ल्यू की जगह, चलो कोई बात नहीं, डब्ल्यू रख लेता हूं यहाँ, ठीक है, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ वाटर, कैपिटल MW लिख लेता हूं, मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, MW क्या है यहाँ पर, MW सॉरी W ये है आपके मास ऑफ वाटर, इस जगह रख सकता हूँ। देखिए क्या एक्चुअली क्या ये केजी में है, ठीक है, और यहाँ हम जो लेते हैं वो क्या होता है, ग्राम में होता है, ठीक है, ओके। तो ऐसा करते हैं हम इसको केजी में कन्वर्ट, ग्राम में है ये, नो प्रॉब्लम, इसको हम
यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई। ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ ये करते हैं हम, तो W यानी कि मास ऑफ वाटर इक्वल मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ वाटर, इससे से हो जाएगा, ठीक है। इससे से आपकी ये चीज आ गई सके, ठीक है। तो ये W इन ग्राम में आपके जो दे रखा है ये, ठीक है, इस जगह में ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, रख देता हूँ इस वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपकी NW यानी कि मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये इससे से आपकी चीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों आपके? ब्लैक से कर देता हूँ इससे तो थोड़ा ये चीज डिफ्रेंशिएट हो जाएगी आपके यहाँ पर, ठीक है। ओके अब देखिए, आपको मालूम है ये मोल्स ऑफ यूरिया और मोल्स ऑफ वाटर का रेशियो कितना 1/3, 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई MW मोलर मास और वाटर कितना होता है, H2 का कितना होता है 81/, ठीक है। ये 18 हो गया। इससे से आपकी ये मोलैलिटी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, ठीक है ना। तो कितना होता है, ये होता है आपके 1/54। ये आपकी मोलैलिटी होगी इस यूरिया सॉल्यूशन की बच्चों, ठीक है। तो इससे से हम मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये नेक्स्ट कंसंट्रेशन है आपकी परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसका फॉर्मूला बच्चों होता है आपकी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ओके क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की थ्रू यहाँ स्टडी कर लेते हैं कि आपको मालूम कोई दे रखा है कि 20% वेट बाय वेट एनीवे सॉल्यूशन। तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कोई आपको दे रखा है सॉल्यूशन, बोल दिया कि भाई 20% वेट बाय वेट एनीवे सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा रखिए, इसका मीनिंग ये है कि 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा अगर आपको बोल दिया जाए कि 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या है? तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके। और ये स्टेटमेंट बच्चों आपकी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये स्टेटमेंट। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या आपकी कि 120 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन, डेंसिटी इज गिविंग, ठीक है ना। देन फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH का आपके फॉर्मूला क्या है बच्चों? आपके फॉर्मूला ऊपर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला है आपके वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। क्या बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो देखिए आपकी वेट ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम में है, कितना 120 ग्राम है, ठीक है। तो 120 ग्राम में है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन भी हमें ग्राम में ही कंसीडर करना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है ये केजी में, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2000 ग्राम मल्टीप्लाई 100, ठीक है बच्चों, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, ये 0 0 0 0 0, ये 2 से ये कट हो गया आपकी 6% आपकी वेट बाय वेट, ठीक है। तो आपके पास अगर 120 ग्राम NaOH 2 kg सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो उसकी जो परसेंटेज वेट बाय वेट में जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी आपकी 6 होगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी का हमारा कोई यूज नहीं था, सिर्फ ऐसे ही दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो हमने अभी बात की थी स्टेटमेंट की, वो स्टेटमेंट देखो हमारे
अब इस क्वेश्चन में काम आएगा, देखो ये वाले स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है हमारे, देखिए 20% वेट बाई वेट NaOH का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूट का अमाउंट आ गया, मास आ गया, और यहाँ सॉल्यूशन का भी मास हमारे पास आ चुका है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये चीज आ चुकी है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलालिटी करनी है। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, मोलालिटी का फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ सॉल्यूट क्या आपकी NaOH है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है बच्चों आपके यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मास चाहिए यहाँ पर उसको, ठीक है ना। तो देखिए हम निकालते हैं, तो हम इस स्टेटमेंट से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो NaOH के मोल्स क्या होंगे, मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है 20, मोलर मास कितना होता है 40, तो कितना हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मोल आ गए NaOH की, ठीक है बच्चों। तो मोल तो आ गए हमारे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लेकिन ये किस में होना चाहिए, kg में है, ओके। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए आपकी, kg में होना चाहिए, लेकिन आपके पास किस में है ये, चलो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर kg में नहीं, kg को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 1000 कर देंगे ऊपर, अब ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक है आपके, ओके। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेंगे हम, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, W सॉल्यूशन इक्वल W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन या W ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपकी 100, ठीक है, और सॉलिड का कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, प्लस W मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो कितना आएगा आपकी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, 80 ग्राम आएगा, कितना आएगा बच्चों आपकी 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपकी आ गया, ठीक है, ग्राम में है ये, ओके। हम फॉर्मूले को भी ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने थे 0.5, ठीक है, और आपके मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम में है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, ओके। तो इससे से आपके आगे सॉल्व करके हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे वैसे ये 0 हो गया, तो ये 2 टाइम्स ये सॉरी ये 0 कट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 50/8, आगे सॉल्व किया तो कितना आया ये 50/8 यानी कि 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, डेसिमल, 2 रिमाइंडर, 8 2 16 और 8 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपकी मोलालिटी आ गई इसकी, ठीक है। मोलालिटी कितनी होगी आपके 6.25 मोलालिटी होगी इसकी, ओके बच्चों। तो इस तरह से हम परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू।